नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑटो एंड डिजिटल एजुकेशन पे। मैं विशाल भाटी लेके आया हूँ क्लास 7th की साइंस चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है हीट। ठीक है, आज हम देखेंगे कि हीट क्या होती है, इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, इसको किस तरीके से हम मेजर करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है हीट। ठीक है, तो अगर मैं हीट की बात करूं तो हीट क्या है? हीट है एक तरीके की एनर्जी। हीट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है जी, और ऐसी एनर्जी की फॉर्म जो हमें क्या कराती है? सेंसेशन कराती है। सेंसेशन किस चीज की? हॉटनेस या फिर कोल्डनेस। ठीक है, हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर बात करूं, ठीक है, तो या तो होगा हॉट या फिर होगा कोल्ड। ठीक है, इसी चीज की क्या वो हॉट है या फिर वो कोल्ड है, इसी की सेंसेशन क्या कराती है? एनर्जी कराती है। तो उस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं? हीट। तो इसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो कि क्या कराती है? विच डू sensation of hotness और coldness। ठीक है, हॉटनेस और कोल्डनेस की जो सेंसेशन कराती है, ऐसी एनर्जी की फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि हीट के इफेक्ट्स क्या होते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट? तो अगर मैं हीट की बात करूं तो हीट क्या कॉज करता है? हीट कॉज इंक्रीज या फिर हम बोल सकते हैं राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, कोई भी बॉडी है, ठीक है, जैसे मान लिया कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, ये स्पून है, ठीक है, इसको क्या कर दिया मैंने? किसी भी कैंडल की मदद से, ये हो गई कैंडल, इसको कर दिया मैंने हीट। ठीक है, तो हीट करने से क्या है? इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा। कोई नॉर्मल इसका पहले टेम्परेचर रहा होगा मान लो 37 डिग्री सेल्सियस, अब इसको मैंने हीट किया तो इसका टेम्परेचर राइज हो गया, क्या हो गया? फॉर एग्जांपल 50 डिग्री सेल्सियस या फिर 55 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या कर गया? इफेक्ट ऑफ हीट में हम देखेंगे कि हीट क्या कॉज करती है? राइज इन टेम्परेचर कॉज करती है। ठीक है, मतलब कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है। ये हो गया हमारे पास पहला। ठीक है, दूसरा है एक्सपेंशन। हीट कॉज एक्सपेंशन। ठीक है, अब एक्सपेंशन देखेंगे क्या होता है। ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब होता है एक्सपेंड करना। ठीक है, कोई भी मैं क्या देख रहा हूं? एक सब्सटेंस देख रहा हूं, मान लो आइस, ये ले लिया आइस। ठीक है, आइस को क्या करा मैंने? हीट प्रोवाइड करी। ठीक है, तो आइस के मॉलिक्यूल्स क्या है? ये कोई आइस के मॉलिक्यूल्स में बनाता हूं कुछ इस तरीके से। ये है मेरे पास आइस के मॉलिक्यूल्स, जिनके बीच में गैप क्या है? बहुत ज्यादा कम है, इस तरीके से। ठीक है, बहुत ज्यादा गैप कम है मॉलिक्यूल्स के बीच में, इनके पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, तो ये जब ये हीट होगा, इसको मैंने क्या कर दिया? हीट कर दिया कैंडल की मदद से। ठीक है, तो मैंने क्या करा? इसको हीट करा, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे, मतलब कि इनके पार्टिकल्स क्या है? दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो ये आइस क्या थी? आइस थी हमारे पास सॉलिड, और इसको जब हमने हीट कर दिया तो ये क्या बन गई? लिक्विड, मतलब कि वाटर। ठीक है, तो आइस से कन्वर्ट किस में हो गया? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें हुआ क्या है? एक्चुअल में जो इनके पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस थी वो इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है? हीट क्या करता है? एक्सपेंशन करता है। क्लियर है? तो एक्सपेंशन से हमने दो चीजें देखी यहाँ पे। एक तो कि केमिकल चेंज हो गया, ठीक है, कि एक सब्सटेंस था सॉलिड, ठीक है, उसके पार्टिकल्स का कोई अरेंजमेंट था, अब वो चेंज होके कुछ और बन गया। ठीक है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट चेंज हो गया। ठीक है, दूसरी चीज है स्टेट चेंज हुआ है, स्टेट चेंज।
ठीक है। तो एक्सपेंशन दो तरीके से होगा, या तो केमिकल चेंज की वजह से या स्टेट चेंज की वजह से, ठीक है। तो ये करा कौन रहा है, ये हमारे पास करा रहा है हीट, ठीक है। एक्सपेंशन कौन करा रहा है, हमारे पास हीट करा रहा है। क्लियर है। तो ये कुछ इफेक्ट्स है हमारे हीट के। आगे चलते हैं। अब है हॉट एंड कोल्ड। देखिए किसी भी चीज को हम हॉट तब बोलेंगे जब हम किसी सेकंड चीज के रेफरेंस को लेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मेरी बॉडी का जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, इस टाइम का जो टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। अभी टेम्परेचर की भी आगे नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे क्या होता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं बात करूं कि मुझे हो जाए फीवर, ठीक है, तो फीवर की कंडीशन में क्या है, मेरा टेम्परेचर क्या है, राइज कर जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरा टेम्परेचर हो जाता है 39 डिग्री सेल्सियस, 37 से क्या है 39 डिग्री सेल्सियस। तो इसके कंपैरिजन में ये क्या है कोल्ड, और इसके कंपैरिजन में ये क्या है हॉट, ठीक है। तो कभी भी हम कंपैरिजन जो करेंगे एक बॉडी का दूसरे की रेस्पेक्ट में करेंगे, तो उसमें एक बॉडी क्या होगी, हॉट होगी, और दूसरी होगी कोल्ड, ठीक है। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, नॉर्मली कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो या तो होगी ठंडी या फिर होगी नॉर्मल, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, ये तो नॉर्मल है, ये ठंडी है, या ये बहुत ज्यादा ठंडी है, ठीक है। तो उसको कंपेयर करते हैं हम दूसरे के रेफरेंस में, ठीक है, कि ये एक नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, और दूसरी कोल्ड ड्रिंक क्या है, इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा ठंडी है, ठीक है, ये ज्यादा गर्म है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी हॉट बॉडी या कोल्ड बॉडी की बात हो रही है तो एक दूसरे के रेफरेंस में ही हम बोलेंगे कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरी हॉट है या कोल्ड है। क्लियर है। तो ये हो गए हमारे हॉट एंड कोल्ड। आगे चलते हैं टेम्परेचर। देखिए अब कोई भी बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, ठीक है, तो इसको हम मेजर करेंगे, और इसकी क्या है एक डिग्री होती है, उसको बोलते हैं द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है जी। किसी भी बॉडी की जो हॉटनेस है या कोल्डनेस है उसकी जो डिग्री है उसी को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या है, एक मेजरमेंट हो गया कि कोई बॉडी कितनी गर्म है या कोई बॉडी कितनी ठंडी है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। अब आती है बात कि जो हॉटनेस है या फिर ये जो कोल्डनेस है, ठीक है जी, ये जो हॉटनेस है ये वाली या फिर कोल्डनेस जो है, इसको हम मेजर कैसे करें, मेजरमेंट की बात आती है, ठीक है। तो मेजरमेंट करने के लिए क्या है, हमें कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा, ठीक है। अब उन इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम होगा जिससे हम इस टेम्परेचर को नाप सकते हैं कि कोई भी बॉडी हॉट है तो कितनी हॉट है, कोई भी बॉडी कोल्ड है तो कितनी कोल्ड है, ठीक है। आइए, तो इस डिवाइस को बोलते हैं थर्मोमीटर। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, क्या है ये, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, used to measure the temperature, of a body, ठीक है जी। इसी को ही क्या बोलते हैं हम, थर्मोमीटर। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है, यूज आता है हमारा मेजर करने में किसके, टेम्परेचर को, ठीक है। तो टेम्परेचर मतलब कि कोई बॉडी कितनी हॉट है, कोई बॉडी कितनी कोल्ड है, उसी को हम टेम्परेचर बोल लेते हैं, और उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम बोलेंगे थर्मोमीटर, ठीक है। अब थर्मोमीटर क्या होता है, बेसिकली थर्मोमीटर के अलग अलग स्केल्स होते हैं कि हमें किस चीज में हमें नापना है। अब इसके स्केल जो होते हैं वो बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक होता है सेल्सियस, एक होता है केल्विन, एक होता है फ़ारेनहाइट, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग स्केल्स यूज होते हैं, ठीक है। जैसे हम लेंथ की बात करें तो हमारे यहाँ पे क्या है, कोई किलोमीटर में नापता है डिस्टेंस को, कोई मीटर में, कोई सेंटीमीटर में, कोई फीट में, ठीक है। तो इसी तरीके से टेम्परेचर को भी अलग अलग स्केल्स में नापते हैं, ठीक है। अब इनका नाम क्या है, अगर मैं पहले की बात करूं तो पहला होता है सेल्सियस, ठीक है। सेकंड की बात करूं तो यह होता है फ़ारेनहाइट,
और थर्ड की बात करूं तो होता है केल्विन। थर्ड होता है केल्विन, ठीक है। अब मैं रिलेशन देखूंगा, ठीक है, कि भाई सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, ठीक है। बोल दिया तुमने कि 3 स्केल्स है जिनके बेसिस पे हम कोई भी टेम्परेचर को नाप सकते हैं, ठीक है। अब ये इनका रिलेशन क्या होता है कि किसी ने वैल्यू दे दी सेल्सियस में, तो उसकी रीडिंग अगर हमें फ़ारेनहाइट में निकालनी है तो कितनी होगी, या फिर किसी ने बोल दिया कि हमें रीडिंग दे रखी है केल्विन में, तो उसको सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो वो क्या बताता है कि 103 बुखार है, हमें 104 बुखार है, ठीक है। तो वो जो 103 104 बताता है वो कौन सी रीडिंग होगी, सेल्सियस होगी, फ़ारेनहाइट होगी, या फिर केल्विन होगी। एक्चुअल में जो वो मेजरमेंट करता है ना टेम्परेचर का, वो करता है हमारा फ़ारेनहाइट में, ठीक है, कि 103 डिग्री फ़ारेनहाइट इतना बुखार है हमें, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इतना बुखार है हमें, ठीक है। अगर मैं उसको कन्वर्ट करूं सेल्सियस में तो वो 103 104 नहीं रहने वाला है, उसकी वैल्यू क्या है, कम रहेगी उससे, ठीक है, 103 104 से। क्लियर है। केल्विन की बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या है, सेल्सियस से बड़ी होगी। अब रिलेशंस देखेंगे सेल्सियस का फ़ारेनहाइट के साथ और सेल्सियस का केल्विन के साथ। क्लियर है। आइए, तो मैं पहला रिलेशन देख रहा हूं फ़ारेनहाइट का, कि मुझे कुछ वैल्यूज दे रखी है सेल्सियस में, ठीक है। अब उसको मुझे कन्वर्ट करके निकालना है किसमें, फ़ारेनहाइट में। तो किस तरीके से मैं निकाल सकता हूं, तो फ़ारेनहाइट में निकालने का फॉर्मूला होता है 9/5 मल्टीप्लाई, ये रहा सेल्सियस डिग्री, जितनी वैल्यू सेल्सियस डिग्री की गिवन है उसमें 9/5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, प्लस 32, ये रहा, ठीक है जी। तो F इक्वल्स टू आ गया, फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू आ गया 9/5 टाइम्स ऑफ सेल्सियस प्लस 32। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए अगर मैं अपने बॉडी टेम्परेचर की बात करूं तो इस टाइम पे मेरे जो बॉडी टेम्परेचर है और सेल्सियस की बात करूं, ठीक है, मैं अपने बॉडी टेम्परेचर को अगर नापूं तो मेरा बॉडी टेम्परेचर इस टाइम पे 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अगर मुझे कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में तो मैं किस तरीके से निकालूंगा, ठीक है, तो 37 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 9/5 के साथ, ठीक है, प्लस उसमें 32 को प्लस कर दूंगा। क्लियर है। तो अगर मैं कोई एक दूसरा एग्जांपल ले लूं, जैसे मान लो किसी भी बॉडी का जो सेल्सियस में गिवन है वो दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू रखने जा रहा हूं 9/5 मल्टीप्लाई, सेल्सियस कितना गिवन है 40 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पे मैं क्या यूज करूंगा 40, ठीक है, प्लस 32, 5 से 40 गया, 8 5 जा होते हैं 40, तो यहां पे आ गया 8, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई 9, 8 9 जा 72, ये आ गया मेरे पास 72। क्लियर है। प्लस 32, ठीक है। तो 72 को 32 से प्लस किया मैंने तो आ गया 4 और 7 3 10। तो फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर आया मेरा वो आया 104, ये रहा। तो ये आ गया फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो अगर 40 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है तो उसको मैं कन्वर्ट करूंगा फ़ारेनहाइट में, तो इसका मतलब होता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो डॉक्टर्स बताते हैं कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तुम्हें बुखार है, वो ये वाली रीडिंग होती है। और अगर मैं उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करूं तो उसकी रीडिंग कितनी आएगी, 40 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है, सेल्सियस छोटी है, फ़ारेनहाइट यूनिट बड़ी है। क्लियर। तो ये हो गया मेरे पास फ़ारेनहाइट को सेल्सियस को कन्वर्ट करने का रिलेशन फ़ारेनहाइट में। अगर इसी चीज को मैं उल्टा कर दूं कि मेरे पास फ़ारेनहाइट गिवन है और मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, सेल्सियस में, तो ये फॉर्मूला क्या है, अरेंज हो जाएगा। किस तरीके से अरेंज होगा, देखिए फ़ारेनहाइट -32, ठीक है, और मल्टीप्लाई 5/9 इक्वल्स टू सेल्सियस डिग्री, ये क्लियर है। तो ये फॉर्मूला है मेरे पास कि सेल्सियस को मुझे कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, और ये वाला फॉर्मूला है मेरे पास कि फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। दोनों ही फॉर्मूले काम के हैं। इसमें क्वेश्चंस आते हैं, पूछते हैं इस क्लास में, ठीक है, तो उसके हमें जवाब इन दोनों फॉर्मूले के बेसिस पे हमें देने होंगे कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। क्लियर है। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से।
हो गया। अब चलते हैं सेल्सियस और केल्विन की बात, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं केल्विन की, ठीक है, केल्विन इक्वल्स टू होता है 273 प्लस सेल्सियस की जितनी वैल्यू गिवन है। क्लियर है? 273 प्लस जितनी सेल्सियस की वैल्यू गिवन है। लास्ट एग्जांपल में हमने सेल्सियस की वैल्यू ली थी 40। कितना लिया था? 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस वैल्यू को मैं इसमें पुट करने जा रहा हूं, तो K इक्वल्स टू आ जाएगा 273 प्लस 40, तो वैल्यू आ गई 3 और 0 3, 7 और 4 1, 2 और 1 3, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास केल्विन में 313 केल्विन। तो 40 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 313 केल्विन, ठीक है। अब मैंने 40 डिग्री सेल्सियस लिया, ये लिया 40 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में लास्ट वैल्यू कितनी बनी थी मेरे पास? फ़ारेनहाइट में मेरी वैल्यू बनी थी 104 डिग्री सेल्सियस, और यही वैल्यू अगर मैं केल्विन में देखूं तो 313 केल्विन। क्लियर है? तो मैंने एक वैल्यू को तीनों स्केल्स में देख लिया किस तरीके से उसकी वैल्यूज लाई करती है। तो सबसे छोटी वैल्यू किसमें आई? सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में 104, केल्विन में 313। तो ये लास्ट का रिलेशन मेरे पास था कि मुझे सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में। अगर इसी को मैं उल्टा कर दूं कि मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है सेल्सियस। तो सेल्सियस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? केल्विन में से 273 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये रहा, ठीक है। तो केल्विन में से क्या करा मैंने? 273 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया? सेल्सियस आ गया। क्लियर है? तो ये आगे मेरे पास स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। कोई डाउट इसमें? आगे चलते हैं, ठीक है। अब आते हैं जो हम थर्मामीटर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये तो है नहीं कि हम उसको बुखार नापने के लिए यूज करें, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि हम घरों में ही यूज करें उसको, अब लैब में भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसा जैसा उसका काम होगा, ठीक है, उसी के बेसिस पे उसका नाम होगा। तो एक तो हम उसे बीमारी में यूज करेंगे कि हमारा बुखार हो रहा है, हमको बुखार है, हमने अपना टेम्परेचर नाप लिया, ठीक है, डॉक्टर ने हमारा टेम्परेचर नाप लिया, तो उसे वो क्लिनिक में यूज कर रहा है, तो उसको बोल दिया हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्या बोल दिया? क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो क्लिनिक्स में या फिर जो छोटे रीडिंग्स के जो थर्मोमीटर्स होते हैं उनको बोलते हैं हम क्लिनिकल थर्मोमीटर। सेकंड आता है जो लैब्स में यूज होते हैं, जिनकी रीडिंग बहुत ज्यादा वाइड होती है, उनको बोलते हैं हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स। क्लियर है जी? तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर, दो तरीके के थर्मोमीटर हमें मिलते हैं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर की, ठीक है। बेसिकली क्या है, जब पहले इस तरीके के ये थर्मोमीटर्स यूज होते थे, आज के टाइम पे क्या है? आज के टाइम पे डिजिटल, ठीक है जी, डिजिटल थर्मोमीटर भी यूज होते हैं। डिजिटल थर्मोमीटर में क्या है? उसमें डिजिट्स आती हैं, रीडिंग्स आती हैं, ठीक है, सेल्स लगते हैं उसमें, और सारी रीडिंग्स वो प्रॉपर जिस तरीके से ये इसमें ये होती है मरकरी, वो एक पॉइंट पे जाके रुक जाती है, तो हमें पता चल जाता है टेम्परेचर का। उसमें ऐसा कुछ नहीं है, बाहर सिर्फ क्या है? रीडिंग आएगी, वो भी डिजिटली। क्लियर है? तो इसकी बात करते हैं क्लिनिकल की, ठीक है। क्लिनिकल के अगर मैं पार्ट्स की बात करूं, तो ये जो पार्ट है पूरा ये वाला, ठीक है, ये किसका बना हुआ है? ये बना हुआ है गिलास का, मतलब कि कांच का बना हुआ है। अगर मैं बात करता हूं इस पार्ट की, तो इसको बोलते हैं बल्ब। क्या बोलते हैं? बल्ब, ठीक है। इसके अंदर ये जो पार्ट है, ठीक है, इधर से हम क्या करते हैं? माउथ में या किसी भी बॉडी पार्ट से इसको अटैच कराएंगे, ठीक है, या माउथ में पुट करेंगे या किसी भी बॉडी पार्ट के पास प्लेस कर देंगे, जिससे क्या है, ये जो हमें दिख रहा है आगे, ये वाला पार्ट, ये, ठीक है, ये क्या है? ये है मरकरी, ठीक है, ये एक मरकरी है, लिक्विड होता है ये, ठीक है। ये क्या है? टेम्परेचर के अकॉर्डिंग राइज होता चला जाता है, ठीक है, और एक पॉइंट पे जाके रुक जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे रुक गया, तो हम क्या है? उसकी रीडिंग देखेंगे कि कितना टेम्परेचर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 37 के भी 1 2 3, ठीक है, तो 37.3 डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस क्या है? यहाँ पे लिखा है ये डिग्री सेल्सियस है।
क्लियर है? तो इसका क्या है, ये आ गया रीडिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर की। यहां पे एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं हम किंक। क्या बोलते हैं? ठीक है, ये पूरा जो रेड कलर में दिख रहा है ये है हमारे पास मरकरी। ये पूरा ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ये बना हुआ है हमारे पास किस चीज का, गिलास का। ठीक है, अब इसकी रीडिंग की बात करते हैं। तो अगर मैं सीधा सीधा देखूं इसकी रीडिंग तो 35 से लेके कितने हैं 42 तक, तो ये शॉर्ट वैल्यू को ही मेजर करता है। ठीक है जी, इट मेजर शॉर्ट वैल्यू। ठीक है, जो कि लाई करती है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, ये बात हो रही है हमारी क्लिनिकल थर्मोमीटर की। क्लियर है? तो क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या है, शॉर्ट वैल्यूज को ही मेजर करता है जिसकी वैल्यू 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में लाई करती है। क्लियर? अगर मैं डिजिटल की डायग्राम बना के देखूं तो डिजिटल का डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसकी रीडिंग आती है। ये डिजिटल मीटर होता है जो रिप्रेजेंट करता है रीडिंग को। ये होता है हमारे पास बल्ब जिसको हम प्लेस करते हैं माउथ में या किसी भी बॉडी पार्ट के आसपास। ठीक है, तो इससे रीडिंग जाती है और यहाँ पे शो होती है रीडिंग। क्लियर है? तो वैल्यूज यहाँ से जाएगी, यहाँ पे शो हो जाएगी डिजिटली। तो ये हमारे पास डिजिटल थर्मोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। देखिए, अगर लेबोरेटरी की बात करूं तो इसमें क्या है, लॉन्ग रेंज तक ये रीड कर सकता है वैल्यूज को। ठीक है, कुछ रीडिंग जो स्टार्ट होती है इसकी, अच्छा इस वैल्यू को बोलते हैं हम, इस वाली वैल्यू को लोअर फिक्स्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं? लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ये वाला। ठीक है, और ये जो टॉप मोस्ट रीडिंग दिख रही है इसको बोलते हैं हम अपर फिक्स्ड पॉइंट। सारे पार्ट सेम है क्लिनिकल थर्मोमीटर के जैसे। ठीक है, बस इसमें क्या है, रीडिंग्स वेरी करती है। रीडिंग्स क्या है, कुछ थर्मोमीटर क्लिनिकल इसमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स में वैल्यू लाई करती है -10 डिग्री से लेके -10 डिग्री सेल्सियस से लेके कहां तक, 110 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, कुछ वैल्यूज लाई कहां से कहां तक करती है, -10 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, और कुछ थर्मामीटर में यही वैल्यू हमारी लाई करती है -20 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक, यहां तक। क्लियर है? तो दो तरीके के इसमें भी मिल जाते हैं जिसकी रीडिंग एक तो -10 से शुरू हो और एक की -20 से शुरू हो, और एंड कहां पे होगी, 110 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो ये है हमारे पास लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स। क्लियर है? इसके पास भी ये रेड कलर का क्या है, ये है मरकरी। ठीक है, ये पार्ट क्या है, बल्ब। बल्ब। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, नमस्कार।